संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और आर्थिक मजबूती के लिए रखते हैं। इस दिन इस व्रत को करने से गणेश जी की पूजा की जाती है और माघ माह में संकष्टी चतुर्थी इस साल की पहली बड़ी चौथ कहलाएगी। इसे सकट चौथ भी कहते हैं कि इस वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखते हैं। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। सकट चौथ का व्रत पहले पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, आर्थिक मजबूती के लिए रखते हैं। इस दिन व्रत इसलिए भी रखते हैं कि इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। आइए जानते हैं इस साल सकट चौथ की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सकट चौथ की तिथि इस प्रकार है। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2020 को सुबह 6:10 पर होगी। वहीं अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखेंगे। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त अमृत योग सुबह 7:11 से शुरू होकर सुबह 8:32 तक रहेगा। शुभ योग सुबह 9:53 से शुरू होकर 11:14 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त शाम 4:37 से शाम 7:37 तक रहेगा। सकट चौथ का चंद्रमा उदय होने का समय इस प्रकार है कि माघ मास की सकट चतुर्थी के दिन चंद्रमा 29 जनवरी को रात 9:10 पर आएगा। सकट चौथ की पूजा की विधि इस प्रकार है। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा को चौकी पर रखें और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति भी उसके पास रखें और गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को रोली और अक्षत चंदन लगाएं। फिर पुष्प, दूर्वा, मोदक आदि अर्पित करके भोग लगाएं। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणेश जी को तिल और लड्डुओं का भी भोग लगाएं और गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा सुने और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ का समापन करें। इस प्रकार से हमारी गणेश चौथ की पूजा समाप्त होती है। इसके बाद इसका महत्व ये है कि सकट चौथ के दिन संतान की सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत स्त्रियां रखती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। माघ मास की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि और ज्ञान का परिचय दिया। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन तिल का स्नान दान करने से और सेवन करने से पूजा में विशेष इस्तेमाल करते हैं। जय श्री कृष्ण।